बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाज सवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, पाइल्स यानी बवासीर के हवाले से आज आपकी खिदमत में एक बेहतरीन नुस्खा लेकर हाजिर है। नुस्खा बाद में बताते हैं, पहले उसके फ़वाइद बताते चलते हैं। लेकिन फ़वाइद बताने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हो तो फैज़ चिश्ती दवाखाना यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिएगा, साथ अटैच रहिएगा, क्योंकि हम आपकी खिदमत इंशाल्लाह इसी तरह करते रहेंगे, आसान और बेहतरीन नुस्खा जात के साथ। अब आपके साथ नुस्खा शेयर करने से पहले या फ़वाइद बताने से पहले अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल वीडियो देखना चाहें, डिटेल लेक्चर आप देखना चाहें, यानी बवासीर क्या है, कैसे होती है, इसकी एहतियात क्या है, परहेज़ क्या है, मुकम्मल वीडियो हमारी पहले से मौजूद है। लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको विजिट ज़रूर कीजिएगा। मुकम्मल आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह आप इसको हैंडल करना है, क्या एहतियाती हैं, क्या परहेज़ है। लिहाजा यहाँ पे आपको मुख्तसर नुस्खा और फ़वाइद बताते हैं। पहले फ़वाइद बताएंगे ताकि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। इसमें जो बवासीर की अलामतें हैं, जैसा कि याद रखिएगा, ये जो आपको नुस्खा बताने वाले हैं, रीही बवासीर यानी नॉन ब्लडी पाइल की शिकायत हो या फिर ब्लडी पाइल यानी खूनी बवासीर की शिकायत हो, तो दोनों के लिए ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पहले दोस्ताबाब को लोगों को बताते रहते हैं, मरीजों को, ताकि उनको फ़ायदा हासिल हो। लिहाजा कभी ऐसा भी मौका आ जाता है कि वो 3-4 चीज़ें इकट्ठे इस्तेमाल करने का ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो फिर बता दिया जाता है। अब इसमें ब्लड आना या बगैर ब्लड के वैसे ही बवासीर की अलामत हो, उसमें आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, जलन का एहसास है या मस्से हो रहे हैं, ठीक है, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं पाइल्स के मर्ज़ में, बवासीर के मर्ज़ में ख़ास तौर पे बहुत तकलीफ दे होते हैं। यानी मस्से निकल आना, फिर उनसे खून निकलना या सोजिश हो जाना, वर्म हो जाना, नाली का फूल जाना, नालियों के अंदर जो वेज होती हैं छोटी छोटी, उनका फूल जाना, पखाने के मकाम का मकद का यानी एनल जो एनल ट्रैक है उसमें सोजिश आ जाती है, वर्म आ जाती है। ये तमाम तर मसाइल आपके इस नुस्खे से हल होने वाले हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपका कोई सीरियस मसला हो और आपकी समझ में ना आ रहा हो कि किस तरह की बवासीर है या कोई और मसला है, जिस तरह बाज़-औक़ात बुकंदर, फिस्टुला, नासूर वगैरह हो जाते हैं या दीगर मसाइल हो जाते हैं, तो आप हमसे भी मशवरा कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि भी फिजिशियन से, अच्छे मालिक से रब्ता करके मशवरा करके कोई चीज़ इस्तेमाल करें। ये तमाम तर आपको फ़वाइद बताए हैं। आपके गैस प्रॉब्लम हो, आपके साथ इन्फेक्शन का मसला हो, खून का मसला हो, ब्लड आने का मसला या मस्से बन जाते हैं उनका मसला हो, ये तमाम तर इंशाल्लाह इससे क्लियर हो जाएंगे। चीज़ें क्या क्या हैं वो आप पहले नोट कर लीजिएगा। सिर्फ 4 चीज़ है, मुख्तससी आसानी से जिस तरह आपको बताया जा रहा है ऊपर साथ मेंशन कर देंगे लिखकर। इसी तरह आप जाकर पंसार को किसी अच्छे पंसार से लेना है, जहाँ पे साफ सुथरी आपको और ताज़ा चीज़ें मिला करें। बहुत ज़्यादा पुरानी जड़ी बूटियाँ बाज़ औक़ात मिलती हैं तो उनके वो फ़वाइद हासिल नहीं होते हैं। तो इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, पहली चीज़ है पोस्ट बंधक हिंदी। ये आपको लिख कर ऐसे दे दिया ताकि आप इसी तरह आप जाकर दिखा दें, स्क्रीनशॉट बेशक ले लें। पोस्ट बंधक हिंदी, और इसके साथ जो 3 और चीज़ें हैं वो पहले हम बता चुके हैं, अलग अलग करके यहाँ पे इकट्ठे बता देते हैं। रसवंत लेना है आपने, आला किस्म की जो स्पेशल हो वो आपने लेनी है, साफ सुथरी लेनी है, और इसे मुसफ़ा भी करना। मुसफ़ा का तरीका पहले भी बताया गया है, रसवंत कहते हैं मुसब्बिर को, और ये आपने लेना है। इसका मुसफ़ा जो तरीका है मुसफ़ा करने का यानी साफ करने का, वो ये है कि छोटी सी इसकी डल्ली मिलती है, जितने ग्राम की भी आप लें, उसे किसी मलमल के कपड़े में या कोई ऐसा कपड़ा जैसे पोटली बनाकर आप किसी बर्तन में लटका दें, बीच में दूध डाल दें। आप इतना दूध सिर्फ डालना है कि ये जो डल्ली होगी वो दरमियान में रहे, ना फर्श पर लगे, जो भी बर्तन होगा, पैन होगा, कुछ भी होगा, ना ऊपर इससे ज्यादा जाए, ठीक है। तो दरमियान में आपने रखना है। 5 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, यानी कि दूध को आपने जैसे बॉयल शुरू करना है उसमें आपने रख देना अच्छी तरह। जब 2-4 मिनट, 5 मिनट उसको बॉयल आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, वो मुसब्बिर निकाल लेना है। मुसब्बिर निकाल के उसको फिर खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद फिर आपने लेना है तीनों जो चारों चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये 10-10 ग्राम लेनी है। इसमें पहले आपको बताया पोस्ट बंधक हिंदी, रसवंत मुसफ़ा। तीसरे नंबर पर आपने लेना है रेवन चीनी, ठीक है। रेवन चीनी ये भी पहले नुस्खे में एक अलग नुस्खे के साथ बताई गई थी, उसमें रसवंत नहीं बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे जामिया नुस्खा एक बेहतरीन और मुख्तसर है, इसको आपने फॉलो करना है। रसवंत आपने लेना है, रेवन चीनी आपने लेना है, आखिर पे आपने लेना है तुखम
نیم، ٹھیک ہے، مغز تخم نیم، یعنی کہ نیم کے جو بیج ہوتے ہیں اس کا چھلکا اتار لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ بات یاد رکھیے گا۔ مغز کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے چھلکا اتار لینا ہے۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ نیم کے بیج ویسے ہی ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی ڈال لیتے ہیں، تو چھلکے کے بغیر ڈالیے گا۔ آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں، یہ چاروں چیزیں آپ نے لے لینی ہے، پنسار سے اچھے طریقے سے ان کو پسوا لینا ہے، اور جو چیز گھر پہ تیار کرنے والی ہے جیسے رسوند صاف کرنے والی ہے، اس کو آپ نے ویسے ہی لے آنا ہے، یہ گھر پر بھی آسانی سے پھر پس جائے گی آپ سے۔ تو یہ آپ نے چاروں چیزیں پسوا لینی ہے، پسوا کر اس میں آپ نے یہ جو آپ کو وزن بتایا جا رہا ہے، آپ نے 10-10 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے، 10-10 گرام وزن لینا ہے سب کا، چاروں چیزوں کا، اور اس میں 1 پاؤ آپ نے مولی کا پانی لینا ہے۔ اگر آپ یہ 1 پاؤ مولی کا پانی ڈال کر اسے بناتے ہیں تو میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ خود تو دعویٰ نہیں کروں گا کہ 100% اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے دے گا، میرے کہنے پر یہ اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے انشاءاللہ۔ اتنا یقین ضرور ہے کہ آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، کوشش کرنا بتانا ہمارا کام ہے، آپ نے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس کا کرنا کیا ہے، جب آپ نے 1 پاؤ اس کا مولی کا پانی لینا ہے تو اس میں آپ نے یہ وزن جو ہوگا 40 گرام ٹوٹل یہ بنے گا، ٹھیک ہے، آپ چاہے تو اس کا ڈبل بھی کر سکتے ہیں، یعنی 20-20 گرام 80 گرام آپ اس کا کر سکتے ہیں چاروں چیزوں کا۔ اس کو آپ نے کھرل کرتے رہنا ہے، کچھ دن آپ کو شاید 2-3 دن لگ جائیں، یا 1 دن میں آپ بیٹھ کے مسلسل بیٹھ کے کر لیں، تو آپ نے اس کو کھرل کر لینا ہے۔ جیسے ہی یہ گولیاں بنانے کے قابل بن جائے، آپ نے کیا کرنا ہے، اسے چھوٹی چھوٹی گولیاں چنے کے برابر آپ نے بنا لینا ہے۔ صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے یہ آپ پانی کے ساتھ لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بس جو آپ کو ہماری ڈسکرپشن میں لنک ملے گا، ویڈیو آپ نے جا کے دیکھنے، اس میں احتیاطی پرہیز جو بھی ہے وہ آپ نے ساتھ جاری رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مسے جھڑ جائیں گے، بلڈ آ رہا ہے بلڈ رک جائے گا، اور وینز پھولی ہوئی ہیں، نالیاں پھولی ہوئی ہیں، مکد کا مقام جو ہے، اینل ٹریک ہے، وہ سارا اگر پھولا ہوا انفیکشن ہوا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے اس پہ ضرور فوکس کرنا ہے، اس کو عام نسخہ نہیں سمجھنا ہے۔ پھر بھی کسی قسم کا آپ نے مشورہ کرنا ہو، آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر لیجئے گا، ہمارے پاس مکمل چیزیں تیار بھی ہوتی ہیں، نسخہ جات تیار ہوتے ہیں، اور پراپر ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ کو اپنی میڈیسن پرووائڈ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھے گا۔ کسی قسم کا مشورہ کرنا ہو آپ کو، لاسٹ میں پھر گزارش کرتے چلتے ہیں کہ آپ رابطہ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، پھر دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔